आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। अपने बूढ़े माता पिता को थप्पड़ मार रहे हैं, बूढ़े माता पिता को गाली दे रहे हैं, बूढ़े माता पिता जिन्होंने खवा पिला के इतना बड़ा, उन्हें अनाथालय भिजवाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप विदेश घूम रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था घर में नहीं। क्या है ये? आज आधुनिक विद्या का ये प्रभाव है। जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो और ये कोई विश्वसनीय बता दे ये भाई इसमें जहर मिला है तो आप नहीं खा सकते, तो हस्त मैथुन तुम्हें सुखद लगता है पर ये भारी जहर है, ये तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं मैं ये नहीं करूँ, तो अमर हो जाओगे। मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, अमरत्व की तरफ जाता है। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े पत्तों को रौंद करके वो मेन पावर कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल से, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत ताकत। हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता। भाई अमुक चीज नहीं खानी है वो आपको नहीं खानी है, अमुक क्रिया नहीं करनी है वो आपको नहीं करनी है, तो आपको सुधरना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़े, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्त मैथुन नहीं करेंगे। मैं आपके सामने बैठा, मुझसे पहले ऋषि देव दयानंद जिन्होंने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से आर्य समाज की स्थापना करी, सत्यार्थ प्रकाश को लिखा और 18 बार जहर को पचाया। उनको जब पूछा गया कौन सी शक्ति है, उन्होंने कहा गौ माता का पंचकप गोमूत्र और दूध का पान करता हूँ। राममूर्ति पहलवान आगे पीछे वाली 10,000 दंड बैठक लगाते थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। महिदास ऋषि जी क्या करते थे, वो कहते थे ए मेरे ब्रह्मचर्य में उपस्थित होने वाले विघ्न से ललकारते थे, तू मुझे क्यों सता रहा है? मैं तेरी चोट से हरगिज नहीं डिगूंगा, मेरे ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करूंगा। और कहते हैं कि इस संकल्प से ही महिदास ऋषि जी 116 वर्ष तक जीवन किया। एक महीने केवल हमें समय दो। आप एक महीने कोई इच्छा नहीं करें, एक महीने में मर थोड़ी जाओ। हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से एक महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असद। हृदय में आएगी फिर वही रोक देंगे। यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाए। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढकेली है, इच्छा ही आपका बंधन है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। फ्रस्ट्रेशन, हाँ, यही जो स्टेशन कह रहे हैं। गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम करेंगे। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण व्यभिचार नीच काम करता हूँ प्रभु कराते हैं। तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है। ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वो ऐसे फंसा देंगे। हरिनाम जापक, राधा नाम जापक, ये ध्यान रखे। अगर वाणी से अश्लील वचन बोलेगा, गंदी बातें बोलेगा, प्रपंच की बातें बोलेगा, नाम भगवान नहीं चलेंगे। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का नाम, ये परम पवित्र है। यदि आपकी जिह्वा पे आने लगा तो संत कृपा हो गई, हरि कृपा हुई, धाम कृपा हुई, तब ये नाम आया है। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। नाम नामी अभेद।
होते हुए भी नामी से बड़ा नाम, जहाँ नाम रूपी स्वामी पहुंचा वहाँ नामी सेवक आ ही जाएगा, रुक नहीं सकता। मन को जिसने अधीन कर लिया वही महात्मा। मन की अधीनता जहां जिस बिंदु पे चाहे उसी बिंदु पे उसे टिकना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य कामना, जा ही नहीं सकता है, हर समय तदाकार उसी में। अभ्यास करो नाम का, पर वैराग्य सहित। जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनका त्याग करते हुए मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूं, गलत आचरण नहीं कर सकता, मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। अभी आपको लकवा मार जाए और आप किसी काम के न रह जाएं और रोज उनको सोच तुम्हारी फेंकनी पड़े, इस 1 वर्ष बाद उनकी भाषा सुन लेना, वो आपको बता देंगे आपको कितना प्यार करते हैं। जब आप कहोगे ना कि थोड़ा एक समोसा और चटनी खाने को मन किया, आप देखना कैसा उत्तर आएगा। थोड़ा 2 रोटी और दे दो, तुम्हें बार बार हटता है पड़े और बार बार मांगता है, और कितनी उपेक्षा। तब आपको लगे ये वही लोग हैं जो मेरे को प्यार करते थे, तब असली प्यारे की याद आएगी। उनके पास तो प्रताप जैसा तेज। महाराज जी, मैं ध्यान लगाता हूँ परंतु कुछ ही दिनों में अपने मार्ग से भटक जाता हूँ महाराज जी। अंधेरे के सिवा कुछ ध्यान में क्या पकड़ पाओगे? अंधेरे के सिवा कुछ नहीं पकड़ पाओगे। ध्यान के लिए पहले नियम है, अयम नियम, आसन प्राणायाम, और फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, अष्टांग योग के अंतर्गत है। नाम जप करो और नाम का ध्यान करो, कलयुग में इसी से उद्धार है। नाम का ध्यान करते हुए जब करोगे वही राधा किशोरी का रूप आ जाएगा, वही सब कुछ आ जाएगा। नाम कलयुग में नाम है, नाम जप करो। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमसे जो कुकर्म आचरण हो रहे हैं प्रभु ही करवा रहे हैं। हाँ, उन प्रभु को तुम जान नहीं पा रहे हो कौन करवा रहे हैं। उन प्रभु का हम परिचय बताते हैं, उनका नाम है अहंकार। जिन प्रभु को तुम आरोपित कर रहे हो कि कुकर्म आचरण करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, उनके बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो सत्ता आपने स्वीकार कर रखी वो श्री कृष्ण की नहीं, वो अहंकार की स्वीकार कर रखी है। मैं करता, मैं। अब समझाओ तो समझ में नहीं आता। उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले, बस। और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभातु हम। तुम्हारे जपने न जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो ये भी जन्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्राज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागी, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते। कहीं पर निंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है, कान में अंगुली डाले, राधा राधा, कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसी वो निंदा कर रहा है। हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें शाबाश कर रहे हैं। आप बोलो क्या चाहते हो, क्या शाबाशी चाहते हो, कैसे चाहते हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस लोक और परलोक के भी। जो सपोर्ट चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार। चलो भगवत मार्ग में।